हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं अर्धवार्षिक का पेपर जो कि कक्षा 9वीं है, विषय समाज विज्ञान का। स्टूडेंट, आपका पेपर आ चुका है तो इस वीडियो में आप पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको लास्ट तक वॉच करना है। इस वीडियो में मैं आपको पेपर बताने वाला हूं। कक्षा 9वीं का विषय है समाज विज्ञान। ओके स्टूडेंट, तो चलिए कुछ निर्देश दिए हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना होता है। और आप ये निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो आपके अंक भी कट सकते हैं। किस प्रकार कट सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, पहला क्या है, प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओके बच्चों। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 2 इसके लिए क्या 2 अंक निर्धारित हैं और उत्तर लगभग 30 शब्द। मतलब इस 6 से जो 15 तक प्रश्न आपके पूछे गए हैं उनमें आपको 30 शब्द तक लिखना है। थोड़ा बहुत अगर कम हो ज़्यादा तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 60-70 शब्द में लिखें तो ये नहीं चलेगा और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ये तभी आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, ये आपका रियल पेपर है तो इसको अच्छी तरीके से पढ़कर जरूर जाएं। ठीक है, जो कि आपका होने वाला है पेपर। चलिए चौथा देखते हैं। 15 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, उत्तर लगभग 75 शब्द। और प्रश्न 20 से 23 विश्लेषणात्मक प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, तो चलिए सही विकल्प देख लेते हैं। इसके उत्तर भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो कहाँ पर मैं PDF दूंगा, तो कहाँ पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। ओके, देखिए, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो आप सभी को पता होना चाहिए किस नदी को कहते हैं, है ना। दूसरा है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो ये कब पारित हुआ था? 1972, 1975, 1978 या 1987। तीसरा देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको बताना है, तो सभी लोगों ने पढ़ा हुआ कौन थे। तो ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो आपको बताना है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। मतदान समाप्त होने के कितने घंटे पूर्व? क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डॉट डॉट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। पूर्व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है? 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे। तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़कर जाना है। इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पांचवें देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर स्वामित्व होता है, तो किसका होता है? निजी का, सरकारी का, दोनों का। इनमें तो पूंजीवादी में आपको बताना है। ठीक है। छठवा देखिए, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इसको पढ़ लें। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं। ठीक है, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये ध्यान में रखना है। देखिए, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, गुजरात से भी होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ठीक है, किसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो पागल व मानसिक विकलांग को, नाबालिग, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी को वोट देने का अधिकार नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न 2। रिक्त स्थान देख लीजिए। कर्क रेखा भारत को बांटती है, तो ये 2 भागों में बांटती है। ठीक है, भारत में CNG का उपयोग सबसे पहले प्रारंभ हुआ, तो आपको बताना कहाँ पर प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, ये भी दोनों ध्यान में रख लेना है। तीसरा देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, तो कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। ये आपको मैंने 2 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको टिक करना है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट को आत्मबोध हुआ, तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक को आत्मबोध हुआ। ठीक है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो आपको बताना है भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। इसके बाद देखिए, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये भी आपको बताना है। हमारे देश के सभी स्त्री पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वोट डालने के अधिकारी हैं। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से प्रश्न 2 आपका पूछा जाएगा। प्रश्न 3 देख लेते हैं। सही जोड़ियां हमें मिलाना है। सर्पगंधा, तो इसकी दूसरा है वयस्क मताधिकार, तो यह 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेस्थनीज, तो इन्होंने ये इंडिका पुस्तक लिखी थी। साम्यवाद के प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, है ना। पूंजी निर्माण, तो ये आर्थिक विकास। और जो सर्पगंधा, रक्तचाप का निदान करना। तो बच्चों, इस प्रकार से आप तीनों सही, जो 5 सही जोड़ी दी गई हैं, इनका आंसर भी यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और चलिए देखते हैं प्रश्न 4। आम्र वृष्टि मध्य प्रदेश में होती है, तो ये बताना है कि आम्र वृष्टि मध्य प्रदेश में होती है या नहीं, सत्य है या असत्य, तो ये आपको बताना है। ठीक है, भारत में लिंगानुपात प्रतिकूल है, तो ये बताना है सही बात है या गलत। तीसरा है, भारतीय संविधान में नागरिकों को 8 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो ये असत्य है क्योंकि 6 मौलिक अधिकार प्रदान है। सिंधु सभ्यता में लिपि का ज्ञान था,
तो बच्चों ये आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में लिपि का ज्ञान था या नहीं। ओके, भारत का सबसे बड़ा जिला डांग है, तो ये आपको बताना है सत्य है या असत्य। 5 देख लेते हैं, 5वां आपको इसी टाइप का पेपर आएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखिए। यहाँ पर पहला दिया है 1985 में ओजोन छिद्र सर्वप्रथम किस क्षेत्र में देखा गया था, तो ये इसका उत्तर आपको बता दें अंटार्कटिका में देखा गया था, है ना। देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये आपको बताना है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ, तो आपको उस काल का नाम लिखना है। बहुमत प्राप्त न करने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं, इसका भी आपको आंसर बताना है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो ये सभी को पता होगा। प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र के नाम बताना है। तो ये स्टूडेंट इस प्रकार से अगर आप ये पेपर यहाँ से जो कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न 4 देखिए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखना है। 8वां देखिए, महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रमुख कारण लिखना है। मानसून से क्या अभिप्राय है, ये बताना है। ठीक है, मानसून से क्या अभिप्राय है। इसके बाद है हिमालय पर्वतमालाओं के 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम भी लिखना है। इस प्रकार से अगर आप और आगे क्वेश्चन चाहते हैं, जो वायरल पेपर है उसका हमने अगर आप चाहते हैं इस वायरल पेपर का सॉल्यूशन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका हम सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।